भाषा, वाणी, बोली यह प्रमाण है कि आप कितने सभ्य हैं। आप किस भाषा का प्रयोग करते हैं, किस बोली में बोलते हैं, वाणी संयम कितना है, यह आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। और यह केवल आप नहीं बोलते, ये जब आप बोलते हैं तो इसके पीछे संस्कृति के स्तर का भी पता चलता है। भारतीय संस्कृति इस मामले में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति रही है, जिसने भाषाई अनुशासन का पालन किया है। क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, ये सब बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है तब जब यह पता चले कि अंततः भाषा ही ये तय करेगी कि आप कितने सभ्य हैं। लेकिन आजकल जिस प्रकार की भाषा बोली जा रही है, वह भी ऐसे मंचों से जिन्हें हम बड़े आदर के साथ देखते हैं, जिन्हें हम व्यासपीठ जैसा आदर देते हैं, उन जगहों से जब ऐसी अमर्यादित भाषाएं निकलती हैं तो लगता है कि कहीं न कहीं हम में कुछ खोट रह गई है, हमारे संस्कारों में कुछ कमी रह गई है, अथवा हमारे संस्कारों की समझ थोड़ी सी कम है, संस्कृति की समझ थोड़ी सी कम है। ऐसे लोगों को किसी भी स्तर पर हम अपना अगुवा नहीं मान सकते। वो हो सकता है किसी क्षेत्र में बहुत आगे हों, लेकिन हम संस्कृति के नायकों के रूप में, संस्कृति के संरक्षकों के रूप में तो उनको नहीं रख सकते। क्योंकि भाषा की मर्यादा अगर आप तोड़ते हैं तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो आपको मर्यादा का ज्ञान नहीं है, अथवा आप मर्यादा की गंभीरता को नहीं समझते हैं। और इन दोनों ही स्थितियों में आप संस्कृति के नायक होने के काबिल नहीं होते। भाषा और बोली का एक बड़ा अंतर है। बोली हम अपने परिवेश से सीख लेते हैं और वो भाव के प्रकट करने का एक साधन है, लेकिन भाषा सीखकर हमारा सामाजिकरण होता है। समाज में हमें जाना है तो हम इस तैयारी के साथ जाते हैं कि किस भाषा का हमें प्रयोग करना है, और वो भाषा अगर मर्यादित होती है तो हमारे व्यक्तित्व में, हमारे चरित्र में, हमारे कृतित्व में एक गरिमा की प्रतिष्ठा होती है, जिससे हम सम्मान के पात्र होते हैं और हमारी आने वाली पीढ़ियां इससे सीखती भी हैं। भाषा का प्रशिक्षण कितना महत्वपूर्ण है, यह तब तक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता जब तक भाषा के महत्व को समझा न जाए। भाषा के लोक शिक्षण के संस्थान हैं, जैसे मीडिया। मीडिया में जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ियां उसी तरह की भाषा बोलना सीख रही हैं। फिल्मी दुनिया, अभी आदि पुरुष नाम की एक फिल्म आई थी, उसने भाषा के स्तर पर भारत के संस्कारों को इतनी बड़ी चुनौती दी, जिससे प्रत्येक भारतीय का अंतःस्थल पूरी तरीके से दुखित हुए बिना नहीं रह पाया। यह भाषा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, या भाषा के साथ खेलने का जो प्रयोग चल रहा है, इसे कुछ अर्थों में षड्यंत्र भी कहा जा सकता है। क्योंकि हमारे मस्तिष्क से भाषा का संस्कार खत्म कर दिया जाए तब हमारी संस्कृति की रक्षा करना मुश्किल हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों की बात है कि एक संत हैं, बड़े प्रसिद्ध संत हैं, उनकी बड़ी महिमा है, बड़ी इज्जत है, बड़ी प्रतिष्ठा है, लाखों लोग उनके प्रवचन को सुनने जा रहे हैं और वो व्यासपीठ पे बैठते हैं। हनुमान जी के सेवक भी बताते हैं, हनुमान जी ज्ञानवान है, गुणवान है, बलवान है, लेकिन सबसे बड़े शीलवान हैं। वो अपनी मर्यादा को जानते हैं, तभी माता सीता की व्यग्रता को देखने के बाद भी वो ये कहते हैं कि अब ही मां तुम्हें जाओ लवाई, लेकिन भगवान श्री राम की आज्ञा नहीं है, इसलिए हम आपको ले नहीं जा सकते। ये थी मर्यादा। और उनके भक्त होने का दावा करने वाले लोग स्त्रियों को कुछ और कह दें। हो सकता है वो स्त्री हमारे धर्म की ना हो सकता है आप दुनिया की किसी अन्य स्त्री के लिए बात कह रहे हो, लेकिन उस देश में आम नागरिक के लिए जो ये मानक तय किया गया था कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी भारत का कोई आम व्यक्ति भी नारी का अपमान नहीं कर सकता, ये मानक है। ऐसे में व्यासपीठ से कुछ कहना या तो आपकी अल्पज्ञता को बताता है या फिर आपकी अगंभीरता को। अल्पज्ञ हो सकते हैं आप, क्योंकि हो सकता है मेरी बात बुरी लगे, लेकिन ज्ञानी होने का दावा कोई दुनिया में नहीं कर सकता कि वो सर्वज्ञ हो गया। इस अर्थ में मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आपका ज्ञान कम हो, तो ज्ञान को बढ़ा लीजिए और ऐसी वाणी बोलने के लिए क्षमा याचना कर लीजिए। और अगर आपने इसको अगंभीर होकर के बोला है तो ये खतरा ज्यादा है, क्योंकि आप जो कह रहे हैं भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि होने के नाते कह रहे हैं।
और इतनी हल्की बातें करना, इतनी अगंभीर बातें करना, यह आपको शोभा नहीं देता। भारत जैसे धर्मनिष्ठ देश में, जहां आपको आपकी उम्र, आपकी प्रतिभा, आपकी उपलब्धि और आपकी सार्थकता की चिंता किए बगैर केवल वस्त्र देख करके आपको सम्मान दिया जा रहा हो, वहां इस तरह की भाषा का प्रयोग न केवल वर्तमान पीढ़ी के का अपमान है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के खिलाफ एक षड्यंत्र भी है। मत बोलिए ऐसी भाषा। अगर भाषा पर नियंत्रण नहीं है, भाषा मर्यादित नहीं है, तो आप सनातन संस्कृति के सेवक होने का दावा कैसे कर सकते हैं? उस संस्कृति में, उस आदर्श का गान आप करते हैं जिस आदर्श में लक्ष्मण जी कहते हैं कि माता जी का तो मैंने केवल पैर देखा है। ऐसे में किसी भी महिला के लिए यह कह देना कि अगर वो फला फला श्रृंगार नहीं करती तो वो, ये क्या है? वो हम कह नहीं सकते क्योंकि हम भारतीय हैं। हम उस शब्द को दोहरा भी नहीं सकते क्योंकि हमें मालूम है कि भारत की संस्कृति की मर्यादा क्या है। ऐसे में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग रोका जाए, अथवा ऐसे लोगों को धर्म का प्रचारक होने का प्रमाण पत्र न दिया जाए। आप बोल सकते, कुछ भी बोलिए, कोई भी भाषा बोलिए, लेकिन सामाजिक शुचिता का जरूर ख्याल रखें। आप आजाद देश के नागरिक हैं, आपको भी बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन वही बोलें जो समाजोपयोगी हो, समाज के लिए हितकारी हो, संस्कृति के लिए हितकारी हो। ऐसी अपेक्षा के साथ मेरी विनम्र विनती है ऐसे सभी प्रवचनकर्ताओं से, कथाकारों से, कथावाचकों से, कि कुछ तालियों के लिए किसी भी महिला का अपमान न करें, वो चाहे किसी भी धर्म की हो, किसी भी बेटी का अपमान न करें, चाहे वो किसी भी मजहब की हो, किसी भी देश की हो।